गर्मी का कहर। वीरपुर गांव में रामलाल अपनी पत्नी हेमलता और 10 साल के बेटे गोपाल के साथ रहता था। वो एक ईमानदार किसान था जो मेहनत और सच्चाई से अपना जीवन जीता। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा है। पास में गोपाल खेल रहा है। बाबा, मैं भी आपकी तरह हल चलाऊंगा जब बड़ा हो जाऊंगा। हाँ बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले खाना खा लो दोनों, फिर बातें बनाना। तीनों हंसते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। गर्मियों का मौसम आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बारिश नहीं हुई, सूरज आग उगलने लगा। रामलाल, ऐसा सूखा तो हमने कभी नहीं देखा। कुएं में बस गीली मिट्टी बची है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो हमारी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। अब हमें 4-4 कोस दूर से पानी लाना पड़ेगा, लेकिन कब तक? अब क्या किया जाए? बिन पानी के तो जिंदगी ही नामुमकिन हो जाएगी। ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा। अब तो कुएं की तलहटी में भी सिर्फ कीचड़ रह गया है। भगवान जाने अब क्या होगा। इसी बीच घर से हेमलता दौड़ती हुई आती है। जल्दी चलो, गोपाल की तबीयत खराब हो गई है। रामलाल और गांव के लोग भागकर उसके घर की ओर जाते हैं। गोपाल खाट पर पड़ा है, उसका बदन जल रहा है, वो बेसुध सा है। अरे, ये तो बहुत तेज बुखार में तप रहा है। इसे ठंडे पानी की जरूरत है, वरना। मैं कुछ भी करूंगा, मगर अपने बेटे को ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं पानी लेकर आऊंगा। जमींदार रघुवीर सिंह के पास भरे हुए कुएं थे, लेकिन वो बिना कुछ छीने एक बूंद भी देने को तैयार नहीं था। रघुवीर सिंह की हवेली के सामने रामलाल खड़ा था, हाथ जोड़े, आंखों में विनती थी, लेकिन सामने बैठा जमींदार उसकी बेबसी का मजा ले रहा था। सरकार, बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मेरा गोपाल मर जाएगा। पानी मुफ्त में नहीं मिलता रामलाल, कुछ देना पड़ेगा। मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा सरकार। तुम्हारी जमीन बची है, आधी जमीन लिख दो और घड़ा भर पानी ले जाओ। रामलाल के चेहरे पर जैसे बिजली गिर पड़ी, लेकिन गोपाल की हालत आंखों के सामने थी। उसने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। बदले में उसे बस एक घड़ा पानी मिला। रामलाल भागता हुआ घर पहुंचा। हेमलता रो रही थी। गोपाल का शरीर ठंडा पड़ चुका था, पानी लाने में देर हो चुकी थी। देखो जी, हमारा लाल चला गया। रामलाल की आंखें सूख गईं। उसने घड़े को जमीन पर पटक दिया, लेकिन इस हादसे ने उसके भीतर एक नई आग जला दी। अब और कोई गोपाल नहीं मरेगा। मैं गांव के लिए पानी लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके अगले दिन गांव की चौपाल पर रामलाल ने अपनी योजना बताई। हमें उस जंगल के उस पार वाले कुएं तक पहुंचना होगा। बुजुर्गों की कथा कहती है कि वो अनंत जल से भरा रहता है। लेकिन सुना है वहां भूत प्रेत रहते हैं और जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। अगर हम डर गए तो गांव प्यासा मर जाएगा। कौन कौन है मेरे साथ? रघु और महेश ने हामी भर दी। रात के अंधेरे में चारों जंगल की ओर बढ़ चले। घना जंगल, अजीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। अचानक सामने एक पत्थर की दीवार आई, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। ये क्या है? शायद इसी के पीछे कुआं है। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, सामने एक कुआं प्रकट हो गया। लेकिन ये साधारण कुआं नहीं था। इसमें झांकने वाले को अपना भविष्य दिखता था। मैं सबसे पहले देखूंगा। रघु ने झांका और खुद को एक राजा के रूप में देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी छवि बदल गई। वो एक भिखारी बन चुका था। ये क्या जादू है? महेश ने झांका तो उसने खुद को मरते हुए देखा। वो चीखते हुए भागने लगा। मैं इसमें नहीं झांकूंगा। मेरा भविष्य गांव की प्यास बुझाने में है। तभी कुएं के पास खुदाई करने से एक सीढ़ी दिखी, जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतर गए। फिर एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। पहली परीक्षा, सत्य का सामना।
तुम जो चाहते हो, क्या तुम सच में उसके योग्य हो? हम अपने गांव के लिए पानी चाहते हैं, न कि लालच के लिए। द्वार थोड़ा खुला, लेकिन पूरी तरह नहीं। तभी दूसरी आवाज आई। दूसरी परीक्षा, त्याग। क्या तुमने पाने से ज्यादा खोया है? रामलाल की आंखों में गोपाल की छवि उभर आई। मैंने अपना बेटा खो दिया, अपनी जमीन गंवा दी और गांव वालों के लिए जान जोखिम में डाल दी। इस बार द्वार पूरी तरह खुल गया। क्या हमें ये अनंत जल मिल जाएगा, या अभी भी और परीक्षाएं बाकी हैं? तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। भ्रम और सच्चाई। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन के भ्रम को तोड़ना होगा। जो सच्चा है वही जीवित रहेगा, जो झूठा है वो खो जाएगा। अचानक कुएं के पानी में 3 छवियां उभरी। पहली में रामलाल का बेटा गोपाल जीवित खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूसरी में रघुवीर सिंह हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। तीसरी में पूरा गांव सुखी और संपन्न दिख रहा था। ये सच हो सकता है। अगर हम पानी ले गए तो क्या सब बदल जाएगा? तभी गोपाल की छवि बोल पड़ी। बाबा, मैं जिंदा हूँ, मुझे ले चलो। रामलाल का मन डगमगाने लगा। उसकी आंखें छलछला उठी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि रघु ने उसे रोक लिया। नहीं रामलाल, ये सच नहीं हो सकता। अगर ये परीक्षा भ्रम और सच्चाई की है, तो क्या ये हमें छलने के लिए नहीं है? मेरा बेटा चला गया है, ये सच है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गोपाल की छवि बिखर गई और पानी फिर से स्थिर हो गया। सत्य स्वीकारने वाले को ही मोक्ष प्राप्त होता है। भ्रम में जीने वाला हमेशा हारता है। तभी कुएं से एक उज्जवल किरण निकली और कुएं के अंदर की दीवारें धीरे धीरे मिटने लगी। अब उनके सामने असली जल स्रोत प्रकट हो जाता है, जो एकदम खून की तरह लाल था। रघु और महेश के चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे पीछे हट गए। हमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, अब और नहीं। हाँ, ये बानी हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन रामलाल अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द, संकल्प और साहस था। मैंने अपना बेटा खो दिया, अपनी जमीन गंवा दी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर मेरा बलिदान गांव वालों की प्यास बुझा सकता है तो मैं तैयार हूँ। वो आगे बढ़ा, तभी सामने एक बूढ़ा साधु आता है। यह कुआं श्रापित है। रघु और महेश घबराकर पीछे हट गए। श्रापित? तो क्या हम इसे नहीं ले जा सकते? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सा श्राप महात्मा? गांव प्यास से मर रहा है, हमें इस जल की जरूरत है। सदियों पहले एक राजा ने इस पानी पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। उसने इसे अपनी जागीर बना लिया, जिससे गांव वाले प्यासे मरने लगे। क्रोधित होकर देवताओं ने इसे श्राप दिया। अब ये जल सिर्फ उसी के लिए शुद्ध होगा जिससे सबसे बड़ा बलिदान दिया हो। रामलाल फिर से पानी को छूता है। लाल पानी हल्का होने लगा। धीरे धीरे वो फिर से साफ और निर्मल हो गया। चारों ओर ठंडी हवा बहने लगी। श्राप समाप्त हो गया था। रामलाल, तुमने कर दिखाया। अब हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये रोशनी कहाँ से आ रही है? जैसे ही उन्होंने गुफा की दूसरी तरफ देखा, वहां एक भव्य सुनहरा मंदिर प्रकट हो चुका था। ये क्या है? यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। ये वो स्थान है जहां सच्चे हृदय वाले को जल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये पानी पवित्र है, इसे केवल वही लेकर जा सकता है जो निस्वार्थ हो। रामलाल आगे बढ़ा। उसने तालाब से अपना घड़ा भरा। पानी ठंडा और जीवनदायक था। अब हमारा गांव बच जाएगा। रामलाल, रघु और महेश ने एक एक घड़ा पानी भरा और गांव की ओर चल पड़े। पीछे से मंदिर धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। गांव पहुंचते ही रामलाल ने सबसे पहले अपनी पत्नी हेमलता के पास गया। तुम सही सलामत लौट आए।
जैसे ही उन्होंने गांव में पहला घड़ा खाली किया, वहां एक चमत्कार हुआ। कुएं से पानी की एक धारा फूट पड़ी। देखते ही देखते सूखी धरती से जल स्रोत बहने लगे। गांव अब हमेशा के लिए पानी से भर चुका था। रघुवीर सिंह ने ये सब देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी हवेली की ओर देखा, जहां अब कोई जाने को तैयार नहीं था। ये कैसे हुआ? ये इंसाफ है जमींदार। जो पानी तुमने छीना वो आज हमारी धरती ने खुद हमें लौटा दिया। रघुवीर सिंह की आंखें झुक गईं। पहली बार वो खुद को पराजित महसूस कर रहा था। ये लो रामलाल, तुम्हारी जमीन वापस। अब वीरपुर में कोई भी पानी के लिए नहीं मरेगा। गर्मी का कहर खत्म हो चुका था। बलिदान, साहस और सच्चाई ने एक नई कहानी लिख दी थी।